नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड कैप मतलब मिड सेशन में, माफ़ कीजिएगा, आपकी इंडिसेस पे अप्रोच क्या हो और ऑप्शंस क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक मूव कैसे कैप्चर करना है, सब पे बातचीत करेंगे। सोनी पटनायक हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। स्क्रीन पे निफ्टी लेके आइए, इट्स 24746 और बैंक निफ्टी करीब 51,971 इस जोन में ट्रेड करते हुए। मॉर्निंग अप्रोच क्या थी लेके आइएगा। देखिए, शुक्रवार को हमने एक 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक लो लगाने के बाद पुल बैक दिया। अमूमन ये एवरेज एक पुल बैक देता था, लेकिन मैंने आज सुबह क्लियरली मेंशन एक बात कही थी, बाशिश से बात हो रही थी सुबह, पहले रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। बाजार में कन्विक्शन टू ट्रेड लॉन्ग, टू टेक लॉन्ग, वो आएगा RS1 के ऊपर ही। 913 एक सिंपली से एक ट्रैजेक्टरी है जो कॉल राइटर्स का पहला जोन है, लेकिन आपने बड़े गौर से देखा होगा 25,050, 25,016, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 25 और 25,900, 24,900 के कॉल राइटर। ये जोन कतई भी इस लिहाज से इस जोन में ट्रेड लेने का मन नहीं था। कॉन्फिडेंस आएगा RS1 के ऊपर। जब तक RS1 आप रीगेन करके, क्लोज करके सस्टेन न कर जाएं, कन्विक्शन टू टेक लॉन्ग, कन्विक्शन टू कैरी लॉन्ग्स, वो नहीं आएगा। बट हाँ, मैंने एक बात ज़रूर कही थी कि बेस 1 में अगर कोई डिप मिले तो हम बाय कर सकते हैं। देखिए, बेस 1 था करीब करीब 755, 693 की ट्रैजेक्टरी। ये वही ट्रैजेक्टरी है जो पुट राइटर्स की एक्सट्रीम ट्रैजेक्टरी है। यहीं पे कुछ पुट राइटर्स शुक्रवार को विजिबल थे 24,800 पे, 24,700 पे। अभी तक समहाउ निफ्टी ने इस ट्रैजेक्टरी को, बेस 1 को होल्ड किया है। इक्का दुक्का पॉइंट से टूट गया, वो बात दूसरी है, बट 5-7 पॉइंट के फ्रैक्शन से इस बेस को होल्ड किया है। और दुविधा ये है कि आज किस पे ट्रस्ट करें, ये कहना मुश्किल है। HDFC बैंक आपका सेकंड टॉप गेनर है विद 3% गेन, और दूसरी तरफ इंडिया मार्ट, RBL, टाटा कंज्यूमर, कोटक महिंद्रा बैंक, ABB, BPCL, इंडसइंड बैंक सब कोलैप्स हुए हैं। तो बाजार में इतने क्रॉस कॉम्बिनेशन है ना, इतने क्रॉस कॉम्बिनेशन है कि पूछिए मत। बट सिंपली ऑन स्ट्रक्चर, जिस तरीके से 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, जिस तरह से 10 डे से हम कोलैप्स हुए हैं, मैं एक बात आपको फिर कह रहा हूँ, अगर ये बेस होल्ड हो गया 24,740 और 690, सेकेंड हाफ में पुल बैक आएगा। और अगर ब्रीच हो गया तो उस ट्रैजेक्टरी को जहाँ पे 100 डे में प्लेस्ड है, कोई नहीं बचा सकता। सो टिल द टाइम ये जोन है, ठीक है। अदरवाइज 478 ड्यू है, याद रखिएगा। 478 पे क्या है, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जितना टाइम हम 50 डे के नीचे बिता रहे हैं, इस बात के चांसेस लग रहे हैं वो ख़त्म तभी होंगे जब आप 25,050 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर होल्ड कर जाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। निफ्टी बैंक आज का डिसअपॉइंटमेंट है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि HDFC बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन कोटक की जो नंबर्स थे वो थोड़ा सा ख़राब हैं और वो बैकफुट पे ले आया। आज सुबह मैंने क्या बात लिखी थी, जरा प्लीज़ लेके आइएगा। RS1 फॉर ऑल लॉन्ग ट्रेड्स ड्यूरिंग द डे और माइट बी टेकन ऑन फ्राइडे, पहले रेजिस्टेंस के आसपास हम उसको बुक करेंगे, चेक करेंगे। वो लेवल था 52,337 और 52,540। यही निफ्टी बैंक की आज की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, लेकिन उसके बाद निफ्टी बैंक कोलैप्स हो गया। और देखिए, जरा प्लीज़ बेस लिखे आइएगा। बेस जहाँ पे मैंने ट्रेड्स को ग्रिप करने की वकालत की थी वो था बेस 1। वो क्या है, दैट वाज 51, 8, 10 एंड 700, 10 और 50 डे में, जिसको क्रॉस करने के बाद शुक्रवार को जो पुल बैक था वो काफ़ी सीरियस हो गया था। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक यहीं मोर और लेस ट्रेड कर रहा है, यहीं पे आपके 2 एवरेजेस प्लेस्ड हैं। लेकिन जहाँ तक पुट राइटर्स का सवाल है, यहाँ पे आपको पुट राइटर्स विजिबल नहीं होंगे। जरा प्लीज़ ऑप्शंस के स्टैट्स लिखे आइए। पुट राइटर्स इस रिवर्सल के बाद जो इंट्राडे में आया है, अब प्लेस्ड है सिर्फ 51,500 की ट्रैजेक्टरी पे, 51,800 पे, 51,700 पे, नो पुट राइटर्स। तो उम्मीद है आपको एक सेंस मिल गया होगा। देखिए, निफ्टी पर भी मिल गया होगा। निफ्टी बैंक याद रखिएगा सिर्फ 51,800 इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर है और 51,500 के ऊपर, तब तक स्टेबल है। अदरवाइज कोलैप्स में ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। बाकी जिस जोन में ट्रेड्स को स्क्वायर अप करना था उसकी बात हम कर चुके हैं। सोनी जी, इंडेक्स वाकई डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और मेरे ख्याल से कई बार आई थिंक ऐसे बाज़ार में कॉल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इंडस्ट्रीज पे कुछ कर रही हैं क्या मैम? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए, आई थिंक आपने कहा, काफ़ी अच्छे से आज कहा है कि काफ़ी वॉलेटाइल है। मॉर्निंग से हम देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है
मेरे ख्याल से निफ्टी अभी एक नो ट्रेडिंग जोन पे है, रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, 24,700 के बिलो अगर क्लोज होता है तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज 24,800 पे कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं उस लेवल को दोबारा क्रॉस करने की रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो मुझे लगता है आज निफ्टी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बैंक निफ्टी मुझे स्टिल लगता है कि 51,500 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। 52,000 के ऊपर जो शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर होनी थी वो फ्राइडे को हुआ है, आज करीबन हमने 52,500 पे देखा भी है। सो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि एक छोटा रिस्क ले सकते हैं, 51,500 सपोर्ट के साथ बाउंस कर सकता है। उसी सपोर्ट से मुझे लगता है सेकेंड हाफ या फिर कल परसों तक एक वो बाउंस दोबारा आके टू अगेन 52,500 52,700 ये रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। अब बहुत अग्रेसिव नहीं है, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी पे आज बैंक निफ्टी पे मुझे फिर भी थोड़ा सा कंफर्मेशन ज्यादा है कि वो सपोर्ट को पकड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर रिस्क लेना है तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा हम ले सकते हैं। ओके अच्छा, आपकी कॉल आज की सोनी जी, 3 ट्रेड्स आपके। जी वीरेंद्र जी, पहला रहेगा एक सेल ट्रेड। नौकरी पे हम देख सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन देखने को नजर आ रहा है, 8100 के बिलो ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पे 20 ईएमए के सपोर्ट को भी ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। सो मेरे ख्याल से पहला पिक रहेगा यहाँ पे, नौकरी पे सेल का रिकमेंडेशन है, फ्यूचर्स पे सेल करने की सलाह रहेगी। हल्की से अगर राइज होता है 8040 वहां तक भी सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए 8150 का, और यहाँ पे आपका जो टारगेट बनेगा वो है टुवर्ड 7900 के टारगेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दूसरा पिक रहेगा, बाइक का रिकमेंडेशन है जुबिलेंट फूड पे। तो जुबिलेंट फूड एक अच्छे 600 सपोर्ट को पकड़ते हुए 2 दिन से रिवर्सल दिखा रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनफैक्ट 620 के ऊपर एक ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आ रहा है। सो जुबिलेंट फूड पे मुझे लगता है कि यहाँ पे बाई कर सकते हैं, 620 स्टॉप लॉस लगा सकते हैं फ्यूचर्स पे, और टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 645 से 650 के रेंज पे। तीसरा पिक रहेगा फार्मा हेल्थ केयर स्पेस में से एल्केम पे एक बाई कॉल की सलाह रहेगी। एल्केम में भी एक अच्छा आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा रिवर्सल आया है, 20 ईएमए को क्रॉस किया है यहाँ पे। सो एल्केम फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 6140 फ्यूचर्स पे स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट यहाँ पे 6300 6350 के टारगेट्स रहेंगे। ओके 3 ट्रेड्स आपके हो चुके हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे, एल्केम, देन उससे पहले जुबिलेंट फूड्स। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। नतीजों का क्रम जारी है और मास्टेक के नंबर्स आए थे, सुबह आपने रिएक्शन देखा, रियलाइजेशन। मास्टेक की मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, हमारे साथ श्री उमंग नाहरा साहब मौजूद होंगे, CEO मास्टेक के, उनसे करके बातचीत। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैं आपसे कहा था कि मास्टर की मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे और हमारे साथ मास्टर के CEO मिस्टर उमंग नाहरा मौजूद हैं इस वक्त। सर, थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नंबर्स से शुरुआत करते हैं। मैं पहले जो इस क्वार्टर की जब नंबर्स देख रहा था, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे वहाँ से शुरू करता हूँ। जहाँ तक लोकेशंस का सवाल है, जोग्राफिकल लोकेशंस का, नॉर्थ अमेरिका ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दी आपके लिए। सेगमेंट्स की बात करें, कौन कौन से सेगमेंट से ग्रोथ आई है? फॉर इंस्टेंस क्लाउड, डेटा, AI एंड स्पेशली योर हेल्थ केयर। तो वीरेंद्र, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी आपके शो पे। आपने सही बताया, नॉर्थ अमेरिका ओवरऑल स्कीम में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इस बार नॉर्थ अमेरिका का रहा है। 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो किया है नॉर्थ अमेरिका ने। बाकी जो मार्केट्स थे, यूके, यूरोप वगैरह भी स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं। दे हैव आल्सो शोन गुड परफॉर्मेंस एंड दे कंटिन्यू टू डू वेल। जहां तक कि वर्टिकल्स का सवाल है, हेल्थ केयर डेफिनेटली हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मर दिस क्वार्टर, एंड हम लोग का जो आउटलुक है, हेल्थ केयर हमेशा से हमारा एक स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक में भी हम लोग को लग रहा है हेल्थ केयर विल कंटिन्यू टू डू रियली वेल। यूके एज वेल एज दी ओवरऑल ग्लोबल हेल्थ केयर हम लोग को लग रहा है कि विल कंटिन्यू टू डू रियली वेल फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो सभी तरह के बिजनेसेस, ओरेकल और डिजिटल दोनों, और डेटा और AI में भी वी आर नाउ स्टार्टिंग टू सी ट्रैक्शन बन रहा है, एंड होपफुली इन द कमिंग 2 क्वार्टर्स हम लोग को ऐसी स्ट्रांग उम्मीद है कि डेटा और AI विल आल्सो पिक अप अ लॉट। ओके,
क्योंकि वंग जी हम यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल क्वार्टर में जा रहे हैं जहाँ तक यूएस का सवाल है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वहाँ पर हैं। मैं एक और चीज़ देख रहा था, जो आपके क्लाइंट एडिशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 14 न्यू क्लाइंट्स एडिट थे, जो एक्टिव क्लाइंट्स थे वो 380 थे मेरे ख्याल से इस बार। दैट मीन्स पर अकाउंट माइनिंग आपकी बहुत स्ट्रांग रही है इस क्वार्टर में। आने वाले क्वार्टर में या फिर रनिंग क्वार्टर में आप क्लाइंट्स एडिशन कैसे दिख रहे हैं और ये किस वर्टिकल में ज़्यादा होंगे? जहां तक हम लोग का बिजनेस का एक कोर स्ट्रैटेजिक फंडामेंटल चेंज था, जो हम लास्ट कुछ साल सवा साल से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो बिजनेस को डाइवर्ट करना चाहते थे हम टू मोर अकाउंट माइनिंग रादर देन जस्ट एडिंग न्यू कस्टमर्स। सो एंड दैट स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है अब इट स्टार्टेड वर्किंग। आपने जैसे सही कहा कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से नाउ वी आर गेटिंग, हम लोग को ज्यादा बिजनेस मिल रहा है और हम वी आर पेनिट्रेटिंग मोर विद इन दी सेम कस्टमर्स। जैसे हमने कैपेबिलिटी बनाई थी ओरेकल, डेटा, सेल्सफोर्स और डिजिटल में, तो अक्रॉस ऑल कैपेबिलिटीज हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में कर पा रहे हैं काम। जो नए कस्टमर के एडिशन है दे कंटिन्यू टू बी अक्रॉस वर्टिकल्स, बट हेल्थ केयर जैसा हमने पहले ही बताया इज अ की वर्टिकल फॉर अस। सो इस क्वार्टर में भी वी हैव गुड नंबर ऑफ हेल्थ केयर कस्टमर्स दैट हैव एडेड। वी हैव आल्सो हैड अ गुड नंबर ऑफ जो लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट के कस्टमर्स ग्लोबली एडेड, और कुछ कमर्शियल सेक्टर के भी नए कस्टमर्स हैं जो हमने इस बार ऐड किए। मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड भी हेल्थ केयर डोमिनेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एडिशन, बट बाकी वर्टिकल्स विल आल्सो सी सम न्यू कस्टमर्स दैट विल कम इन। ओके, अच्छा अभी आपका जो क्लाइंट से इंटरेक्शन है, क्योंकि ये एक बड़ा, अगर आप देखें कहीं ना कहीं इवेंट है यूएस में, दो चीज़ें हुई वहाँ पे, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और साथ ही साथ रेट कट्स। एक मेजर यू टर्न था यूएस में, 50 बेसिस पॉइंट का वहाँ पे जो रेट कट हुआ है। आपको जो रीडिंग थी अपने क्लाइंट्स के साथ वो निकल के क्या आ रही है? क्या पोस्ट आई थिंक Q3 ज़्यादा और उनकी तरफ से स्पेंड्स बढ़ेंगे क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है। जनरल जो मार्केट का ऑप्टिमिज्म है, स्पेशली विद द फेड रेट कट्स, यू नो द जनरल स्पेंडिंग एंड द जो सेंटिमेंट है वो काफी, इट हैज बीन अ वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट अक्रॉस द मार्केट। और ऐसा मतलब काफी उम्मीद है लोगों को कि यू नो इट विल कंटिन्यू टू डू बेटर इवन इन द कमिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। सो जो जनरल आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग मोर एंड स्पेंडिंग मोर इन आईटी। इलेक्शन का जहां तक सवाल है, थोड़ा अनसर्टेनिटी बना हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं काफी क्लोज चल रहा है और काफी डिफरेंट पॉलिसीज हैं दोनों पार्टीज की। सो दैट इज समथिंग जिसको वी आर ऑल कॉशियसली वॉचिंग के क्या होगा उसका नतीजा। हालांकि मुझे नहीं लगता मास्टेक के स्पेसिफिक बिजनेस में इतना बहुत बड़ा डाइवर्जन आएगा ईदर ऑफ द टू केसेस से, बट इन जनरल बिकॉज ऑफ द फेड के चेंजेस, आई थिंक आवर बिजनेस, स्पेसिफिकली हमारा जो बिजनेस है, I see it, you know, all of it working positively for us. But फिर भी we are watching closely कि किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं और किस तरह का चेंज होता है इन द मार्केट। इसके अलावा जो एक बड़ा चेंज जो हम लोग को लग रहा है जो होगा वो अराउंड एआई है। सो गवर्नमेंट के रूल्स या पॉलिसीज क्या आते हैं एआई के अडॉप्शन पे, आई थिंक विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, नॉट जस्ट फॉर मास्टेक बट इन जनरल इंडस्ट्री का एआई अडॉप्शन को लेकर के। और वो मुझे लगता है एक मतलब बड़ा डिसरप्टिव चेंज होगा मार्केट के लिए इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। ओके, अच्छा अगर आप कंफर्टेबल हो और इनफैक्ट एक सेंस देना चाहें कि पॉसिबली जो नेक्स्ट क्वार्टर है, कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स, जो मार्जिन्स की ट्रजेक्टरी होगी वो क्या होगी? यहाँ से कितने बेसिस पॉइंट के मार्जिन्स की इंप्रूवमेंट की आपको पॉसिबिलिटी लग रही है, उमंग जी? सो वीरेंद्र, हम लोग स्पेसिफिक गाइडेंस तो नहीं देते, दैट इज हम लोग का जनरल पॉलिसी है वो। पर जिस तरह से बिजनेस चल रहा है, जिस तरह का अभी हम लोग का आउटलुक है और जिस लेवल पे हम एफिशिएंसीज पे काम कर रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ आवर करंट स्ट्रक्चर एंड आल्सो यूजिंग टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली एआई का अडॉप्शन इंटरनली, इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, इट विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव। हालांकि अगला जो क्वार्टर है वो फॉरलो का क्वार्टर भी है, उसमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम है यूके में और कई सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो उसका थोड़ा इम्पैक्ट है। दोनों को मिलाते हुए मुझे लगता है विल डेफिनेटली स्टे वेयर वी आर। हमारा पूरा कोशिश है कि हम इसको यहाँ से ऊपर ले जाएं, बट फ्लैट टू ग्रोथ इज वेयर वी आर करंटली सीइंग इट। ओके,
उमंग जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मार्जिन्स को लेकर, यूएस मार्केट को लेकर, नॉर्थ अमेरिका वर्टिकल्स, सब पे आपने खुल के बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर सर। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में फिर से। समय का अभाव है, सोनी जी सीधे बताइए आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा आप? जी यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में ACC 2340 कॉल ऑप्शन रेकमेंड करना चाहती हूँ 30 रुपए पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए 22 का, टारगेट रहेगा 45, दूसरा टारगेट रहेगा 53। एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है ACC का, काफी 2280 का काफी अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, तो एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है कि टुवर्ड्स 2350 2360 के शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकती है स्टॉक। ओके, सोनी पटनायक जी का ट्वीट है ACC की कॉल 2340। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनी जी। अगली मुलाकात होगी 2 बजे आपसे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।